A very good morning to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we have started the syllabus of 12th class with the section poetry. तो पोइट्री से हमने शुरू किया था एंड वी हैव इन अ वेरी फ्यू डेज वी हैव कंप्लीटेड नियरली 3 चैप्टर्स और 3 पोएम्स. तो जो पहला आपका है वो है माई मदर एट 66 कमला दास. सेकेंड आपका है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर. थर्ड वी हैव रिसेंटली कंप्लीटेड दैट वाज कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरूडा. और ये आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से लगभग ये पढ़ाए जा चुके हैं. तो अब ये आपकी ड्यूटी है कि यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज पोइट्री सेक्शन. कि ये जो पोइट्री सेक्शन में ये 3 जो आपके पोएम्स हैं इनको आपको कंप्लीट करना है. तो आज हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम नंबर 1 माई मदर एट 66. आप जैसे ही हम प्रोवाइड करेंगे उससे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल और जान लेते हैं. दिस पोएम इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम ऑफ द पोएटिस कमला दास. कमला दास बिलोंग्स टू द सेक्शन ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कि जो हमारा इंग्लिश है वो कई पार्ट्स में डिवाइड है. जैसे अमेरिकन राइटर्स हैं, ब्रिटिश राइटर्स हैं, इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं. तो आप समझ लीजिए कि ये इंडियन इंग्लिश राइटर जो सेक्शन है उसमें बिलोंग करती हैं. और ये बहुत ही रिनाउंड एक पोएटिस रही हैं और इनको कई अवार्ड्स भी मिले. और हालांकि बहुत कंट्रोवर्सीज भी इनके जीवन में रहीं बिकॉज शी हैज़ कन्वर्टेड हर रिलीजन एंड शी बिकेम मुस्लिम फ्रॉम हिंदू. तो ये सारी चीज़ें रहीं, लेकिन इससे एक जो लिटरेरी जो फिगर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें ये तो अलग चीज़ें हैं. किसी का पर्सनल लाइफ है तो वो कुछ भी कर सकता है. ठीक है, वो उसके अपने डिसीजंस हैं. लेकिन एज फॉर एज द लिटरेरी राइटिंग और द पोइट्री सेक्शन इज कंसर्न, हाँ ये चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट हैं. जैसे इन्होंने अपने जितनी भी राइटिंग की है लगभग सारी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट उसमें है. और इनकी एक पोएम भी है समर इन कोलकाता या कोलकाता समर इन कोलकाता. हाँ ठीक है, समर इन कोलकाता जो है वो ये भी पूरी तरह ऑटोबायोग्राफिकल है. पूरी जितनी भी कलेक्शंस हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स. तो जितनी भी इन्होंने पोएम्स लिखी हैं वो सारी लिख दी हैं उसी में. तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इनकी जो पोएट्री है उसमें बहुत ज़्यादा रहा. ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर आपका जो पोएम है फर्स्ट कंप्लीट होती है. फिर ऐसे ही सेकेंड जो पोएम है उसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर एक एक 1 by 1 हम आपको क्वेश्चन आंसर भेजते रहेंगे. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इट इज़ रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर. तो दिस पोएम डील्स विद द क्रिटिकल कंडीशंस ऑफ पुअर children who live in slum areas, and there is no difference as far as the slum areas are concerned. ऐसा नहीं है कि भारत में जो slum areas हैं उनमें कुछ और है, विदेश में कुछ और है. इनकी जो कंडीशंस हैं वो बहुत मिजरेबल कंडीशंस होती हैं दोनों जगह की. मतलब चाहे वो स्लम यहाँ का हो चाहे वहाँ का हो, द कंडीशंस you will get or you will find the conditions very pathetic in every country. ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका जो एटमॉस्फियर है वो सेम रहता है. वो गरीब रहते हैं, उनको शिक्षा नहीं मिलती है. ठीक है, प्रॉपर दे विल नॉट गेट प्रॉपर सैनिटेशन, दे हैड लैक ऑफ गुड हेल्थ, दे लिव्ड अ वेरी मिजरेबल लाइफ. तो ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं. तो स्टीफन स्पेंडर जो कि एक वकील की तरह एक जो पोएट है, अ पोएट कैन प्ले मेनी रोल्स इन हिज और हर लाइफ. तो यहाँ पे स्टीफन स्पेंडर जो हैं बहुत अलग अलग तरीके से इन्होंने पोएम्स लिखी हैं. तो उनमें से ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोएम है. और इन्होंने एक एडवोकेट, एक जो वकील होता है, उस तरह से इन्होंने बहस की है. मतलब इन्होंने बताया है
कि इनको किस तरह से एजुकेट किया जाए, कैसे इनको एक जो मेन स्ट्रीम जिसको आप कहते हैं सोशल साइंस में, उससे जोड़ा जाए, क्या कमियां हैं, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। यानी कि इन्होंने कहा कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन बट द थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर देयर वेलफेयरमेंट। यानी कि जैसे शेक्सपियर का फोटो लगा हुआ है वो पीछे यहाँ पे दीवार पे लगा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देयर विल बी नथिंग, देयर विल बी नो चेंज एज फॉर एज द फोटो इज कंसर्न। भाई फोटो और जीवन बहुत अलग अलग, ठीक है। या फिर बहुत सारे स्कूल इंस्पेक्टर्स आते हैं, वो चेक करके चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो मेनली इन दिस पोएम द पोएट फोकसेस ऑन द रूट लेवल ट्रीटमेंट, या रूट लेवल यानी कि जड़ में जाना चाहता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू क्योर ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट्स इज एजुकेशन। सो द पोएट advocates for good education which will surely help them to live a very peaceful and happy life, and they will roam under the blue sky. roam under the blue sky का मतलब है कि उनको खुले आसमान के नीचे उनको डेवलपमेंट करने का अपना मौका मिलेगा। अब तीसरी जो पोएम है देखिए कीपिंग क्वाइट, तो पैब्लो नेरूदा इन्होंने लिखा है कीपिंग क्वाइट, और ये जो पोएम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पोएम कीपिंग क्वाइट का मतलब है शांत रहना। तो शांत रहने से मतलब क्या है? द पोएट हियर आर्ग्यूज फॉर द वेलफेयरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर वन नेशन। ही इज अगेंस्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस, he is against different cultures, he is against different countries, he is against the different climatic conditions, सबके खिलाफ। he is against the dresses, uniform। यहाँ पे ये पोएट जो है ये बहुत ही नाराज है। ये कह रहा है कि there should be only one religion, that is the humanity। यानी कि ह्यूमैनिटी ही केवल एक रिलीजन रहना चाहिए। अगर ह्यूमैनिटी रिलीजन हमारा नहीं है, अलग अलग रिलीजन हमारे हैं, तो फिर हमारा कभी भी डेवलपमेंट उतने बड़े स्केल पे नहीं हो सकता। क्योंकि जो धर्म है वो क्या सिखाते हैं? बहुत सारे धर्म अच्छी बातें सिखाते हैं, ये बात बिल्कुल सही, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप 4 धर्मों की बात अगर करेंगे तो देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट, और अगर केवल मानवता की आप बात करोगे तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, क्योंकि मानवता जो है वो सबसे बड़ा धर्म होती है। यहाँ पे कीपिंग क्वाइट में पैब्लो नेरूदा जो है वो कहते हैं ये कुछ नहीं, ये सारी बातें बेकार हैं। अलग अलग भाषाएं, अलग लोग, उनके रहने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, पोशाक पहनने का स्टाइल, ये सब क्या है? दीज थिंग्स ओनली क्रिएट डाइवर्सिटी। और अगर हमको यूनाइट होना है तो फिर हमको बहुत ही अच्छे से साथ में आना पड़ेगा, और इन सारे धर्मों को और ये सब अलग करके एक नया धर्म जो कि मानवता का है वो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही एक रियलिस्टिक पोएम है जिसको आप कहेंगे। वास्तव में इन ऐसे विचारों की आज ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग किस कंडीशंस में आजकल हैं तो आप देख लीजिए। क्योंकि मानवता के लिए खतरा जो है वो यही डाइवर्सिटीज़ पैदा करती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने जो इसमें पैंडेमिक कोरोना चल रहा है यही है। अगर केवल मानवता की बात सारे देश करते तो क्या ये आज कोरोना फैल रहा होता? बिल्कुल नहीं फैल रहा होता, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है। और जहां से आया है, जिस देश से आया है, तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को। तो वास्तव में पैब्लो नेरूदा ने बहुत ही अच्छे से चीज़ें रखी हैं। तो ये जो 3 पोएम हैं ये आपकी कंप्लीट होती हैं, और 1 by 1 you will get all the question answers. Today you will get the question and answers of my mother at 66, which is written by or which is composed by the greatest renowned poetess Kamala Das। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आज हम लोगों ने देखा ब्रीफ इंट्रोडक्शन या ब्रीफ समरी ऑफ दीज 3 पोएम्स, माई मदर एट 66 एंड एलिमेंट्री क्लासरूम, स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम एंड कीपिंग क्वाइट। तो इस तरह से
ये ब्रीफ हमारा एक लेक्चर था तीनों को लेकर, तो ये ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।